अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अछूता मौजू है जिस पे मैं आप सब लोगों के साथ बात करूँगी। और वो है बच्चों का लंच बॉक्स। कि जब माएँ बच्चों का लंच बॉक्स पैक करती हैं तो किस तरह की चीज़ें आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालें जो कि बच्चा खुशी-खुशी और मज़े लेके खा ले। एक वाक़या आपको बताऊँगी अपनी बेटी के बारे में। मैंने उसको शुरू से ही बहुत देसी किस्म की चीज़ें खिलाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि 3 साल की उम्र तक स्कूल जाने से पहले तक शी यूज्ड टू ईट वेरी हेल्थी फूड। और इनफैक्ट उसको कैंडीज़ और चॉकलेट्स का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो बादाम को कैंडीज़ समझती थी और मेवे को जेली कहती थी और उसके लंच बॉक्स में बादाम, कैंडीज़ अम, जब भी मैं अपने साथ स्कूल उसको लेके जाती या उसको हमारे डे केयर में ड्रॉप करती तो उसके इस किस्म की चीज़ें उसके पास होती थी उसके लंच बॉक्स में जो कि वो अपने स्नैक टाइम में खाती थी। वो राइस होते थे, एग होता था, जौ का दलिया होता था। और स्कूल जाना शुरू कर दिया मेरी बेटी ने। और जब स्कूल में मैं पहली पेरेंट टीचर मीटिंग पे गई तो मुझे टीचर ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी उसकी, लेकिन साथ साथ ये कहा कि आप ऐसा करें कि इसको कुछ ऐसी चीज़ें भी दे दिया करें जो कि थोड़ी बहुत बाज़ार। जी। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने के बाद मुझे टीचर ने बताया कि फ़ातिमा गो के अपना लंच बहुत पसंद करती है, लेकिन आ, आप इसको इसकी पसंद का भी लंच दिया करें क्योंकि ये अपना लंच फिनिशिंग करती है और फिर इसकी कोशिश होती है कि दूसरे बच्चों का लंच भी इसके साथ शेयर किया जाए। देन आई थॉट एंड आई रियलाइज्ड कि दैट्स राइट कि बच्चों की पसंद का लंच हो, लेकिन वो लंच क्या था? सवाल ये है कि उस लंच में ऐसा क्या था जो कि वो बच्चा पसंद कर रहा था और मेरी बेटी वो लंच पसंद नहीं कर रही थी। वो लंच बिस्किट्स थे, चिप्स के पैकेट्स थे और वो लंच रास्ते में आते हुए, जैसे जिन माँओं के पास टाइम नहीं होता और वो सुबह-सुबह बच्चे को ड्राइवर के साथ ही या खुद ड्रॉप करते हुए रास्ते में बेकरी से कोई पैटी, कोई सैंडविच या कोई इस तरह का बर्गर्स वग़ैरह ले देते थे, तो वो उस तरह का लंच था। डोनट्स, पेस्ट्रीज़, इस तरह की चीज़ें। When the teacher shared with me and I told the teacher कि can you just do me a favor and tell the parents to send the homemade lunch, whether it's cake, whether it's a donut, whether it's a burger, at least it should be homemade. एक ऐसा लंच जिसमें कि बाज़ार के ही बिस्किट हैं, बाज़ार की ही पेस्ट्री है, या ऐसा लंच जिसमें कि चिप्स के पैकेट हैं, कोकोमो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चे को कितना हेल्दी रखेंगी और वो बच्चे को कितना फ़िल करेंगी। ये बात टीचर को भी समझ आई और नतीजा ये निकला कि मेरी बेटी ने अपना लंच भी खाना शुरू कर दिया। मैं उसको फ्रेंच टोस्ट और चिकन के छोटे-छोटे से नगेट्स खुद घर पर बना के देती थी। जी, तो तय ये हुआ कि हम एक मेन्यू प्लान करेंगे जिसमें कि होममेड लंच होगा, लेकिन बाज़ार जैसी चीज़ें भी उसमें शामिल की जाएंगी, लेकिन होंगी वो घर की बड़ी बनी हुई। इसके साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ये भी देखने में आया कि स्कूल में ग्रेड 5 तक तो कैंटीन्स, सॉरी ग्रेड 2 तक तो कैंटीन्स नहीं थी, लेकिन 3 ऑनवर्ड्स पर स्कूल में कैंटीन शुरू हो गई और क्लास फेलोज़ पैसे लेके आते थे
और वो भी देखा देखी कि अब जी बाकी बच्चे पैसे लेके आते हैं तो मैं क्यों ना पैसे लेके जाऊं, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह की बातें सुनने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि ठीक है, हफ्ते में एक दिन आपको पैसा मिला करेंगे और जो आपने अपनी पसंद से लेना हो वो आप ले सकते हैं। और उस पसंद और नापसंद को लेने के बाद शी वॉज़ वाइज इनफ, उसको ये भी अच्छी तरह पता चल गया कि जो चिप्स का पैकेट वो कैंटीन से या बिस्किट का पैकेट वो कैंटीन से लेना चाहती थी, जो डोनट वो कैंटीन से लेना चाहती थी, अगर वो बाहर मार्केट में 20 रुपीज़ का पैकेट था तो वो स्कूल कैंटीन से वो 30 या 35 या अराउंड 40 मिलता था। जो 30 वाला बाहर पैकेट था वो स्कूल कैंटीन से 50 का मिलता था। डोनट अगर हम बाज़ार से या घर में बनाते हैं तो घर में तो बेतहाशा डोनट्स बन जाते हैं, लेकिन वहाँ से एक डोनट भी आपको 70 से कम में नहीं मिलेगा। तो मज़े की बात ये हुई, शी स्टार्टेड एवेल्युएटिंग द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग हर सेल्फ। और फिर ये उसका नतीजा निकला कि जब उसका मनी डे होता था वो बहुत मज़े से कहती थी, अम्मा स्कूल से मुझे सिर्फ लेट्स से इफ़ आई यूज़ टू गिव हर 100 रुपी पर वीक, तो शी यूज़ टू से 100 रुपीज़ में तो मार्केट से मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। अब ऐसा करें मुझे ग्रोसरी स्टोर ले जाएं तो मैं 100 रुपीज़ से अपनी फेवरेट चीज़ें, और वो 100 रुपीज़ में जिसे उर्फ़े आम में गंद कहा जाता है, वो अपनी पसंद से बच्चा गंद ख़रीद के आ जाता था और वो दिल पे पत्थर रख के मुझे बर्दाश्त करके वो गंद उसको देना पड़ता था। माँओं से मेरी दरख्वास्त ये है कि बराह मेहरबानी एक तो अपने बच्चों का लंच बॉक्स इस तरह का तैयार करें कि बच्चा आपका उसको शौक़ से खाए, अपने बच्चे की पसंद और नापसंद का ख़्याल रखें, लेकिन साथ साथ इस चीज़ का भी ख़्याल रखें कि जो आपकी बच्चा चीज़ें पसंद करता है वो कम से कम घर की बनी हुई हों। यही वो उम्र है जब वो अपने घर की बनी हुई चीज़ें खा लेंगे। बिलीव यू मी, जितना आजकल फ़ास्ट फूड इन है और जितनी होम डिलीवरीज़ हैं, आप थोड़ा ही अरसा गुज़रने देंगे जब ये अपने लिए अपने पसंद के फ़ूड ख़ुद ऑर्डर किया करेंगे और यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। सो आपका बच्चा जो पसंद करता है, चाहे वो फ़ास्ट फूड की ही कोई किस्म है, डोनट पसंद करता है, नगेट्स पसंद करता है, आप का बच्चा शॉर्मास पसंद करता है, पिज़्ज़ास पसंद करता है, घर में ये सारी चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं, और हाइजीन्स का तो आपको पता है कि बाज़ार में कितना कॉम्प्रोमाइज़िंग हाइजीनिकली मिलने वाला फ़ूड होता है। आप देखें आए दिन हॉस्पिटल्स में लोग गैस्ट्राइटिस की वजह से या स्टमक इश्यूज़ की वजह से पहुँचे हुए होते हैं। अपने बच्चों के लिए हेल्थी लंच बॉक्स तैयार करें, हेल्थी फूड प्लेट का उनको कॉन्सेप्ट दें जिसमें कि आपके नट्स भी हों, नट्स खाने की बच्चों को आदत ज़रूर डालें। अ हैंडफुल ऑफ नट्स, जितने के आपके मुट्ठी में आपके नट्स पूरे आ जाते हैं उतने 5-6 बादाम हों, चंद एक पिस्ता या अखरोट के दाने हों। इस तरह की चीज़ें बच्चे की खुराक में दूध का शामिल होना, सेब का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। गो के आपको ये शायद बात सुनने में मुश्किल लग रही हो कि अगर हम अफ़ोर्ड ना कर सकें, अगर हम बादाम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम चिकन या मीट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बच्चों को क्योंकि मीठा बहुत पसंद होता है, आप गुड़ में काले चने, उसमें तिल मिलाइए, उसमें मेवा मिलाइए और उसकी एक अच्छी सी एक गचक, जिसे उर्फ़े आम में कहा जाता था पुराने ज़माने में, और अब तो आप यकीन कीजिए नेचर वैली अमेरिकन ब्रांड है जो कि ख़ालिसतन किसी ज़माने में हमारी माएँ बड़ी ख़वातीन मरूंडा बनाती थीं।
जिसमें के सारे नट्स होते थे और वो एक गुड़ में और चाश में पके हुए होते थे जो हामिला ख़वातीन को खिलाया जाता था। नेचर वैली अगर आपने बार खाई हो, जो कि इस वक्त भी आई हैपन टू विज़िट दिस एम्पोरियम और एक पैकेजेस मॉल में, तो कैश काउंटर के पास उन्होंने नेचर वैली बार्स रखी हुई थी एंड दैट वाज 300 और 400 प्लस आई गेस जब मैंने देखी थी। हो सकता है अब वो 500 रुपए की हो गई हो। तो वो एक मरूंडा जिसमें कि आपके सारे गंदम जो और आपके सारे जो चारों मग्ज़ होते हैं और डिफरेंट सीड्स जो कि हमारे आम हकीमों की दुकान से वो सारे मिल जाते हैं और उसमें आपके चने भी, गुड़ और मकई, इन सब को वो मुख्तलिफ नट्स के साथ मेवाजात के साथ मिक्स करके उन्होंने वो नेचर वैली एक इतनी सी बार, दिस इज़ द साइज़ ऑफ द बार, मुश्किल से 5 इंच लंबी होती है वो बार और वो पैकेजेस में 500 की मिल रही है। आप इस तरह की बेतहाशा बार्स बना सकते हैं। मरूंडा बनाइए, उसकी बार्स बनाइए, उसको रैपर में रैप करके कम से कम अगर वो एक बार बच्चा खा ले, दैट इज़ गोइंग टू सर्व द पर्पस। अपने बच्चे को हेल्थी स्नैक दें और अगर अनहेल्थी या जंक फूड खिलाना भी है, कोशिश करें कि वो घर का हो, बाहर का ना हो। और इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा आपका लेफ़्ट ओवर स्कूल में अगर वो दूसरे लंच बॉक्सेस खुलते हैं और बच्चा देखता है तो वो बच्चा अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करेगा। इसी तरह का एक छोटा सा वाक़या और है कि प्री नर्सरी का एक बच्चा था और एक दफ़ा उसकी बाकी मदर्स काफ़ी फैंसी लंच टाइम के लिए लंच बना के देती थी। तो शुरू में बच्चे जब स्कूल आते हैं तो जो मामाज़ ने दिया होता है बच्चे वो बहुत शौक़ से खाते हैं। आदतें तब ख़राब होती हैं जब इर्द गिर्द के लवाज़िमात और डिफरेंट तरह की वैरायटी बच्चों के सामने एक बुफ़े सज जाता है लंच बॉक्सेस का। तो उस बच्चे की मदर उसको रोज़ाना पराठा और अंडा दिया करती थी और एक दिन ये हुआ कि जैसे ही लंच बॉक्स खुला और बच्चे ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, हाँ अब लंच टाइम में, बहुत पूछा क्या हुआ है, किसी ने मारा है। और फिर जब उसका रोना थोड़ा सा थमा तो पता चला अम्मा ने आज फिर अंडा पराठा दे दिया। मैं अंडा पराठा नहीं खाऊंगा, अंडा पराठा रोज़ अंडा पराठा खाऊं, मुझे अंडा पराठा नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। रोज़ अंडा पराठा दे देती है, दूसरा लंच नहीं देती। तो कभी कभी दूसरा लंच दे दिया करें, लेकिन खुदा के लिए बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें। घर में सब कुछ बनाइए, घर से बना हुआ लंच बच्चों को दीजिए। आप पैसे भी बचा सकेंगे और बच्चे की सेहत भी बेहतर रहेगी। होपफुली आपको ये एक छोटी सी टिप पसंद आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।